नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अभी एक लेटेस्ट जजमेंट अपना आया है सूट फॉर पोजीशन के रिगार्डिंग एंड साथ में अगर कोई डैमेजेस मेरे को क्लेम करने होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने 2024 के जजमेंट में एक क्लियरेंस दिया है, क्योंकि ये जो डाउट मैं आपको बताने वाला हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस डाउट को क्लियर करा है, वकीलों के दिमाग में ये डाउट बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करता था अपना लिटिगेशन के अंदर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैंने अपनी कोई भी प्रॉपर्टी आपको किराए पे दी है या फिर अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना के रखा हुआ है, तो मैं आपसे, आप मेरे अगर मेरी प्रॉपर्टी पे किराएदार हो तो मैं आपके पास आऊंगा कि भाई देखो यार, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी वापसी चाहता हूं और आप मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकलो, बात खत्म। अगर मेरे को कोई डिस्टर्बेंसी लगती है या आप अगर मेरे से बदतमीजी करते हो या मुझे लगता है कि यार ये किराएदार मेरे को पसंद नहीं आ रहा, इस किराएदार के साथ मैं अपना एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूं, तो मैं आपको पहले यही बोल सकता हूं कि भाई मैं आपके साथ एग्रीमेंट खत्म करना चाहता हूं, मैं नोटिस पीरियड दूंगा, या फिर एग्रीमेंट खत्म हो गया है, जब भी आप मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती किराएदार बन के बैठे हुए हो तो ये तो गलत बात होगी। तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई अब मेरी प्रॉपर्टी मुझको वापसी चाहिए, खाली करो मेरी प्रॉपर्टी। अब इस केस में अगर किराएदार प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है या अपना कब्जा बना के रख लेता है या कोई भारी व्यक्ति आके मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा बना के रख लेता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं, उस केस में मैं क्या कर सकता हूं? सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, अपना सूट फॉर पोजेशन फाइल करूंगा। सूट फॉर पोजेशन मैं कोर्ट में फाइल करूंगा कि जैसा साहब मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा एक व्यक्ति ने करा हुआ है, तो आप ऑर्डर करिए कि वो व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी से बाहर निकाला जाए और मेरे को मेरा पोजीशन वापसी दिया जाए। सीधी सी बात है, ठीक है। प्लस मैं कोर्ट से क्या मांग करूंगा? परमानेंट इंजंक्शन, कि जैसा आइंदा आगे से जीवन में ये कभी भी मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा कब्जा ना कर पाए, गैर कानूनी रूप से मेरी प्रॉपर्टी में ये ना घुस पाए, तो आप इसके ऊपर एक परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर भी ग्रांट कर दो, मेरे को दे दीजिए कि जीवन में कभी भी ये ऐसा काम दोबारा ना कर पाए, मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा ना कर पाए। कि हो सकता है कि जब साहब आपने अभी मेरे को पोजीशन दिला दिया, परसों दोबारा आके भाई साहब जी मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठ जाएंगे, फिर मैं आपके पास सूट फाइल करूंगा, फिर आप ऑर्डर करोगे, फिर दोबारा ये मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा। जैसा ऐसे तो चलता रहेगा, कॉज ऑफ एक्शंस बनते रहेंगे। इससे बेहतर है ना कि एक परमानेंट इंजंक्शन का भी मैं साथ में आपसे ऑर्डर मांगूंगा। ठीक है, चलो जी, इतनी बात क्लियर हो जाती है। अब ये अपना सूट फाइल मैंने कर दिया, ये हो गया मेरा सूट नंबर 1। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी पे जब तक कब्जा बनाया, आपने मेरी सारी दीवारें तोड़ दी, मेरी लाइटें तोड़ दिया, मेरे पंखे तोड़ दिए, मेरी ईंटें तोड़ दी, तो मेरी प्रॉपर्टी एक आलीशान बिल्कुल लग्जरी प्रॉपर्टी थी, आपने सारे फर्नीचर तोड़ दिए, तो ये गलत बात करिए। अब इस चीज में मैं आपसे क्या करूंगा? डैमेजेस क्लेम करूंगा कि भाई आपने मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी का नुकसान करा है, जैसा आप प्लीज ऑर्डर करिए ये भाई साहब को कि जिन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके तोड़फोड़ करी है, डैमेज करा है, मेरी नुकसान जो भरपाई मेरे को चाहिए तो वो भरपाई दे मुझे। तो इसके लिए अब यहां पर अपना सूट नंबर 2 मैं फाइल करूंगा, ठीक है, डैमेजेस क्लेम करने के लिए। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने इशू क्या आया कि जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, ए नाम के व्यक्ति ने एक ये सूट फाइल करा कि सूट फॉर पोजेशन, एंड यहां पे ए नाम के व्यक्ति ने कोर्ट से अपना, अगर मैं कंसर्न ट्रायल कोर्ट की बात करूं, ट्रायल कोर्ट से रिक्वेस्ट करी कि जैसा आप प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए, पहला तो सूट में पोजीशन आपके सामने फाइल कर दिया है, तो आप मुझे इस चीज की परमिशन दे दीजिए कि जैसा मैं जो है ना डैमेजेस भी क्लेम करना चाहता हूं, तो डैमेजेस क्लेम करने के लिए मैं दूसरा सूट फाइल कर सकूं, आप मुझे ऐसी परमिशन दे दीजिए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। किस रूप से मना करा? क्योंकि एक ऑर्डर नंबर 2 रूल 2 आता है हमारा, मैं आपको बताऊं, ऑर्डर 2 रूल 2 आता है हमारा सीपीसी के अंदर। ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के अंदर बोलता है कि भाई देखो, आप कोई भी सूट फाइल करते हो कॉज ऑफ एक्शन के लिए, तो उसके लिए जितने भी आपकी परेशानियां हैं, जितनी भी तरह की आपको चीजें मांगने आप कोर्ट के सामने आना चाहते हो, तो वो सारी चीजें एक ही बारी में, एक ही प्लेंट में सारी चीजें वो लिख कर कोर्ट के सामने मांगने आ जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई इसका मैं एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार दे रखे हैं, आपने बोला आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि आप 6 महीने के अंदर अंदर 10 लाख रुपए मेरे को दे दोगे वापसी। सीधी सी बात है, मैं 6 महीने तक वेट करता रहा कि अब दोगे, अब दोगे, अब दोगे। 6 महीने खत्म हो गए, मैं आपके पास आया कि भाई मेरे पैसे दो यार, 10 लाख रुपए जो तुमने मुझसे लिए थे, ठीक है, और आपने मेरे को ठेंगा दिखा दिया कि जो करना कर लो, मैं नहीं देने वाला यार, अब मेरे को परेशानी होगी। तो अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, अब मैं क्या करूंगा? आपके खिलाफ सूट फाइल करूंगा
तो क्वेश्चन ये आता है कि सीधा मैं 10 लाख रुपए का सूट फाइल करूंगा या 1-1 लाख रुपए के 10 सूट फाइल करूंगा? बताओ, सिंपल सी बात है, कॉज ऑफ एक्शन एक है कि आपने मेरे 10 लाख रुपए खा गए हो, अब मेरे को वो पैसे वापसी चाहिए, तो अब मैं जो है 1-1 लाख रुपए के 10 सूट फाइल करूंगा या फिर 10 लाख रुपए का एक सूट फाइल करूंगा? सीधी सी बात है, 10 लाख रुपए का एक ही सूट फाइल करूंगा। तो इसका मतलब ऑर्डर टू रूल टू हमारे को क्या कहता है कि आपकी जितनी मर्जी परेशानियां हैं वो सारी की सारी परेशानियां एक कॉज ऑफ एक्शन से अगर निकल के आ रही हैं तो आप एक ही सूट फाइल करोगे और सारी की सारी अपनी परेशानियां बताओगे कि जैसा अब इसने मेरे 10 लाख रुपए खा लिए, 6 महीने तक नहीं लौटाए, उसका इंटरेस्ट, दिमागी तौर पे मैं परेशान रहा, उसका मेरे को मुआवजा चाहिए, और भी मेरा पेट्रोल का खर्चा वो भी मुआवजा मेरे को चाहिए। तो ये सारी परेशानियां आपको एक ही बारी में अपना सूट के अंदर डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सूट फाइल कर दिया 4 लाख रुपए का, मैंने आपको 10 लाख रुपए उधार पे दिए थे, बट मैंने कोर्ट में 4 लाख रुपए का सूट फाइल कर दिया। 6 लाख रुपए का मैंने कहा कि जब मेरे को आगे जरूरत पड़ेगी ना, मैं 6 लाख रुपए का दोबारा सूट फाइल कर लूंगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं। तो अगर मैंने सूट 4 लाख रुपए का फाइल करा होगा, 4 लाख रुपए का सूट फाइल करा होगा, बाकी के 6 लाख रुपए कानून की नजर में, कोर्ट की नजर में यह मान लिया जाएगा कि जो 6 लाख रुपए मैंने आपके माफ कर दिए हैं, यानी कि 6 लाख रुपए में मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैंने आपके माफ कर दिए हैं। तो अब लड़ाई किस बात की होगी? 4 लाख की। कोर्ट को कंसर्न किस बात रखकर रहेगा? 4 लाख रुपए का। अब मैं कोर्ट में बोलता हूं जैसा मेरे को 6 लाख रुपए भी तो लेने हैं, कोर्ट मेरे को क्या बोलेगा? जब आपके पास मौका था सूट फाइल करते दौरान, आपने अमाउंट 10 लाख रुपए क्यों नहीं लिखा, आपने 4 लाख रुपए लिखा है। तो ऑर्डर टू रूल 2 के तहत यह बोला जाता है कि यहां पे जो 6 लाख रुपए हैं वो क्या हो गए हैं? रेलिंग्विश हो गए हैं। रेलिंग्विश का मतलब क्या होता है? माफ कर दिए गए हैं, त्याग दिया है आपने। 6 लाख रुपए से आपको कोई मतलब नहीं है, 4 लाख रुपए अपने को लेने थे। तो ऑर्डर टू रूल 2 का मतलब आपको समझ में आ गया कि जब भी सूट फाइल कर रहे हो तो अपनी जितनी परेशानियां हैं एक कॉज ऑफ एक्शन की, तो वो एक ही सूट में, एक ही प्लेंट में, एक ही बारी में सारी क्लेम करनी है। अगर कोई क्लेम करनी आपकी रह गई तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अब ये वाले इशू आते हैं सूट फॉर पोजेशन प्लस परमानेंट इंजंक्शन प्लस डैमेजेस के लिए। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की अगर मैं कंटेक्स्ट की बात करूं तो यहां पे ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने एक बात यहां पे क्लियरेंस दी थी कि भाई देखो, आपने सूट फॉर पोजेशन प्लस परमानेंट इंजंक्शन यहां पे फाइल करा है, तो आपको साथ में डैमेजेस का भी अपना सूट फाइल इसी एक ही सूट में करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट एंड अपना हाई कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में बोला कि ये अपने आप में एक ही कॉज ऑफ एक्शन है। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूं, सूट फॉर पोजेशन, मेरी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, ये एक कॉज ऑफ एक्शन है, और साथ में परमानेंट इंजंक्शन ये एक ही कॉज ऑफ एक्शन के अंदर आएगा। अब मेरे को डैमेजेस जो क्लेम करने हैं उस प्रॉपर्टी में से जिस व्यक्ति ने मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा करा और तोड़फोड़ करी, कब्जा करना अलग बात है और तोड़फोड़ करना अलग बात है, तो ये हमारा दूसरा कॉज ऑफ एक्शन आएगा। तो ये 2 कॉज ऑफ एक्शन हो गए। जहां पे 2 कॉज ऑफ एक्शन होते हैं वहां पे आप सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑर्डर टू रूल 2 का जो ये रिलिंग्विश का प्रोविजन है, ये ऐसे कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस के अंदर क्लियर करी है, अभी आपको मैं जजमेंट के अंदर बताऊंगा। अभी सबको ये बात हो गई। तो पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने दोनों को अलग अलग सूट फाइल करने से मना कर दिया था कि नहीं, ये ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर आएगा। ऑर्डर टू रूल 2 में ये सेम कॉज ऑफ एक्शन है, आपको एक ही सूट में सूट फॉर पोजेशन भी क्लेम करो और डैमेजेस भी क्लेम करो। अरे भैया, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि जैसा आप कब्जा भी दिला दो और जो तोड़फोड़ करिए वो भी अपना। देखो, हो सकता है एक ही सूट में, ये देखो क्या होता है ना कि जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है कि अब इस एक कॉज ऑफ एक्शन को दूसरे कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन करके एक सूट फाइल किया जा सकता है। कोई बुराई नहीं है, कोई मनाही नहीं है, करा जा सकता है कि जैसा अब इसने मेरा प्रॉपर्टी पे कब्जा करा था, इससे मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दिलवाओ, साथ में इसने तोड़फोड़ करिए, वो डैमेजेस भी दिलवाओ। मैं एक ही सूट में आपसे दोनों चीजें, दोनों रिलीफ, दोनों कॉज ऑफ एक्शन की मांग मैं करने आया हूं, तो ये किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना, क्या अलग अलग सूट फाइल किया जा सकता है? किया जा सकता है। ऑर्डर टू रूल 2 के तहत ये रिलिंग्विश नहीं माना जाएगा और ये अपना एक कॉज ऑफ एक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में क्लियर करी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत टेक्निकल बात है, और मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल देकर समझाने की पूरी कोशिश करी है कि अगर आप कोई भी सूट फॉर पोजेशन प्लस परमानेंट इंजंक्शन तो डालते ही डालते हो रिलीफ में। ये एक सूट हो गया, ये एक कॉज ऑफ एक्शन हो गया, और साथ में अगर आप दूसरा सूट, दूसरे कॉज ऑफ एक्शन डैमेजेस क्लेम करते हो तो ये दोनों अलग सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है। इसको आप अलग अलग सूट के अंदर भी क्लेम कर सकते हो, एक सूट में जॉइंट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में भी क्लेम कर सकते हो, और अगर दोनों अलग अलग सूट में क्लेम करते हो, ऑर्डर टू रूल 2 का बार नहीं लगता है, रिलिंग्विश ऑफ द क्लेम नहीं लगता है, ओमिशन ऑफ द क्लेम का अपना ग्राउंड नहीं बनता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब जजमेंट का नाम देख लेते भाई बस।
अब जजमेंट का नाम देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है यूनिवर्ल्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, 2024 का जजमेंट है अपना ये, ठीक है। और ये बोला कहां गया है, इसका पेज नंबर 10 पढ़ोगे ना, पेज नंबर 10 में मुद्दे की बात है, हालांकि पेज नंबर 5 भी पढ़ लेना आप इसका, बट मैं पेज नंबर 10 आप मुद्दे की बात क्लियर रूप से आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। यहां पे देखते हैं, यहां पे अप्लाई करा था पेटिशनर ने ट्रायल कोर्ट के आगे कि जैसा प्लीज मेरे को अलग अलग सूट फाइल करने दो। ट्रायल कोर्ट ने कहा नहीं, ये ऑर्डर टू रूल 2 के तहत बाहर है, दोनों को सेम कोर्स ऑफ एक्शन मानेंगे हम। तो यार तुम्हारे को इतनी अकल नहीं है कि तुम जब प्लेंट डाल रहे थे तो सूट फॉर पोजीशन प्लस परमानेंट इंजेक्शन प्लस डैमेजेस भी तुम्हें डालने चाहिए थे, तो और तुम कह रहे हो अलग अलग सेपरेट सूट नहीं करेंगे हम, ठीक है, फॉर फाइलिंग अ सेपरेट सूट। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया। विच लीव हैज बीन ग्रांटेड, अपना ग्रांट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है, ठीक है, ग्रांट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करी गई है एज देयर। और सुप्रीम कोर्ट साहब ने कहा कि जो लीव ट्रायल कोर्ट के आगे मांगी गई थी पार्टी के द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग्स हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि ट्रायल कोर्ट ने तो ग्रांट कर दी थी, सर क्या बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, कि एक पार्टी ने जो ट्रायल कोर्ट के आगे सेपरेट सूट की अपनी प्री लगाई थी, वो हम एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांट करते हैं, और यहां पे कोई भी रेलिंग्विश नहीं माना जाएगा, ओमिशन नहीं माना जाएगा। और ये रेलिंग्विश और ओमिशन कहां पे आता है, ऑर्डर टू रूल 2, याद रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट याद आपको पता होना चाहिए कि प्लेंट के अंदर हम ऑर्डर लॉ को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है जी, ये आपने बेसिक बातें पढ़ी होंगी, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। और इसमें फैक्ट्स यही थे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी एक जमीन थी, मेरी जमीन के ऊपर किसी ने मैंने अपनी जमीन किसी को दे रखी थी भैया काम धंधे के लिए, और वो बंदा जो है एक एग्रीमेंट के दौरान, अब एग्रीमेंट खत्म हो गया, अब बंदा मेरी प्रॉपर्टी को खाली कर ही नहीं रहा है और ऊपर से तोड़फोड़ कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या मांग करूंगा, पहले तो मेरी जमीन लाओ, ऊपर से जो तोड़फोड़ करी उसका डैमेजेस लाओ। तो यही बात थी अपने मुद्दे की। आप फैक्ट्स इसको जितना मर्जी खींचते रहो, बात यही है। और इस जजमेंट, ये वाला जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वाला जजमेंट आप रेफर जरूर करिएगा। इस जजमेंट में, ये हमारा 2023 का जजमेंट है, ये वाला हमारा जजमेंट 2023 का जजमेंट है। सेम मुद्दे की बात थी, सेम लगभग फैक्ट से, लगभग बोल रहा हूं, लगभग मुद्दे की बात लगभग सेम थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट के अंदर भी अपना इसी तरह का पॉइंट ऑर्डर टू रूल 2 का क्लैरिफाई किया था। तो अगर वीडियो पसंद आई है, सारे डाउट्स आपको समझ में आए हैं, तो एक बार मुझे बताइएगा। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपील डिसमिस कर दी, अपना पार्टी को एप्लीकेशन ग्रांट करते हुए, जो पेज नंबर 10 के अंदर मैंने आपको बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये लीव तुम जो मांगने आए हो इसको हम ग्रांट करते हैं, और जाओ मतलब जैसे डायलॉग था ना, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो, पोजीशन का अलग और अपना डैमेजेस का अलग, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और कंसेप्ट जो मैं आपको बताने की कोशिश करी है आप अपना बताइएगा। और एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, मेरे मन में बार बार हो रहा है बताना, कि देखो अगर मैं जो है सूट फॉर पोजीशन अगर फाइल करता हूं, प्लस परमानेंट इंजंक्शन अगर मैं फाइल करता हूं, प्लस मैं मैसने प्रॉफिट भी अपना क्लेम कर सकता हूं। अभी मैसने प्रॉफिट मैं क्लेम कैसे कर सकता हूं, इसके रिगार्डिंग ना आप ऑर्डर नंबर 4 पढ़ लेना, ऑर्डर नंबर 4 पढ़ लेना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो ये सब चीजें एक साथ क्लेम करी जा सकती है, बट डैमेजेस नहीं हो सकते। डैमेजेस मैंने क्या कहा, अलग सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, जॉइंट कॉज ऑफ एक्शन में कर सकते हो, बट मैसने प्रॉफिट अलग चीज होती है। मैसने प्रॉफिट का मतलब यही होता है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 12 ऑफ सीपीसी के अंदर ये बताया हुआ है। मैसने प्रॉफिट हमारा क्या होता है, मैसने प्रॉफिट वही बात होती है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा करा भाई, और कब्जा करे रखा, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी अगर किसी किराए पे देता 10 महीने के लिए, तो 10-10 हजार रुपए से मेरे 1 लाख रुपए किराए पे तो बनते, लेकिन 10 महीने से आप मेरी प्रॉपर्टी कब्जा बनाए बैठे हो, तो मेरा 1 लाख रुपए का किराया मर गया, तो साहब 1 लाख रुपए का मेरे को किराया भी दिलवाया जाए। ये होता है मैसने प्रॉफिट, ठीक है। तो बाकी मेरा एक नया यूट्यूब चैनल भी है SLG लॉ क्लासेस के नाम से, तो वहां पे मैंने पूरी की पूरी सीपीसी की कंप्लीट 6 घंटे की क्लास डाली हुई है, तो वो देख लेना, पूरा सीपीसी आपको मैंने रट जाएगा, 2-3 बारी देखना, रट जाएगा पूरा सीपीसी, हाथों हाथ याद रखना, भरोसा रखना, ठीक है। तो और आप लोग अगर जुडिशरी के बैचेस मेरा ज्वाइन करना चाहते हो, लेना चाहते हो, क्लासेस लेना चाहते हो, नए कानूनों की हम अभी अगस्त के मिड में चालू करेंगे, तो ज्वाइन होना चाहते हो, टाइम वेस्ट मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अभी हमारे करंटली एक टीपीए का, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का 6 बजे बैच अपना रनिंग में है, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, प्लस आपको जो है अपना एक हमारा फैमिली लॉ का बैच है, जिसमें हिंदू लॉ तो पूरा पढ़ा दिया है, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और एक हमारा मुस्लिम लॉ का बैच है, वो आधा कंप्लीट हो गया, आधा बचा है, तो आधी क्लासेस रिकॉर्डेड में है आपको मिल जाएंगी, आधी हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, नोट्स सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे।
तो और बाकी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैच है, पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पूरे नोट्स कंप्लीटेड आपको वहां पे मिल जाएंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, याद रखना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, क्लासेस अपनी प्रॉपर लेते रहना, नोट्स अपने प्रॉपर बनाते रहना, फिर मुझे बताना मजा आया या नहीं आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस अगर कोई भी क्वेरी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैसेज वहां पे कर सकते हो, डायरेक्ट मेल पे आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।